Hello friends, welcome to my channel rishi.edu. Myself रिशिता। आज के वीडियो में हम रेफरेंस टैब के अंदर आने वाले टेबल ऑफ कंटेंट्स टूल्स के बारे में प्रैक्टिकली डिटेल में जानने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम रेफरेंस टैब के अंदर जो टेबल ऑफ कंटेंट्स हमें ऑप्शन मिलता है इसके बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स जो होता है, जब हम कोई बुक पढ़ते हैं तो लगभग सभी बुक्स में हमें टेबल ऑफ कंटेंट्स दिखने को मिल जाता है। तो वो हम यहाँ पर कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में आज देखेंगे। तो सबसे पहले हमें एक काम करना होगा, यहाँ पर हमें एक ब्लैंक पेज ले लेना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर एकदम फर्स्ट में अपने कर्सर को ले आकर इसके बाद हम यहाँ पर लेआउट में जाकर ब्रेक्स में जाकर यहाँ पर एक पेज ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारा एक पेज ऐड हो गया है। अब सेकंड काम जो है, जिन जिन टॉपिक को हम अपने टेबल ऑफ कंटेंट्स में शामिल करना चाहते हैं उन टॉपिक्स को हमें हेडिंग में कन्वर्ट कर लेना होगा। तो सबसे पहला यहाँ पर जो टॉपिक है हमारा व्हाट इज डेटा, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम रेफरेंस टैब में जाएंगे। यहाँ पर हम ऐड टेक्स्ट के पास जो एरो है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लेवल 1 को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला हेडिंग। अब हम दूसरा हेडिंग, ये भी हम इसको हेडिंग बना देते हैं। ये इसको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर ऐड टेक्स्ट पर जाएंगे और यहाँ पर भी हम लेवल 1 को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम और एक हेडिंग ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर व्हाट इज एसक्यूएल, इसको भी हम सिलेक्ट करके उसके बाद हम ऐड टेक्स्ट पे जाएंगे और इसको भी हम लेवल 1 कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 3 हेडिंग। ठीक है, अब हम यहाँ पर अपना जो ब्लैंक पेज हमने ले रखा है यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर हम टेबल ऑफ कंटेंट्स यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो 3 एक बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल है वो हमें यहाँ पर दिखाया जा रहा है। यहाँ पर कोई भी एक स्टाइल हम यहाँ से पिक कर सकते हैं। यहाँ पर हम पहले वाला स्टाइल पर क्लिक कर लेते हैं। तो अब हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। हमने जो टॉपिक वहाँ पर हेडिंग में कन्वर्ट किया था वो सबसे पहला था व्हाट इज डेटा और उसके बाद था व्हाट इज डेटाबेस, उसके बाद था व्हाट इज एसक्यूएल। अब ये जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स है वो यहाँ पर हमारा बनके रेडी है। अब इसका फायदा जो होता है यहाँ पर, सपोज हमें यहाँ पर व्हाट इज एसक्यूएल इस टॉपिक पर जाना है तो हम एक काम करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके उसके बाद हम यहाँ पर व्हाट इज एसक्यूएल इसके ऊपर हम 2 बार क्लिक करेंगे। तो अब हम देख सकते हैं कि हम यहाँ पर व्हाट इज एसक्यूएल इस टॉपिक पर काफ़ी आसानी से पहुंच चुके हैं। तो यही होता है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स का काम। हम किसी भी टॉपिक पर बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं जैसे कि हमारा नॉर्मल बुक्स में होता है। इसके आगे जो पेज नंबर है वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो इस तरीके से हम किसी भी टॉपिक पर टेबल ऑफ कंटेंट्स पर क्लिक करके जा सकते हैं। अब ये हमने जो टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाया था वो हमने लेवल 1 को सिलेक्ट करके बनाया था। अब सपोज इसके अंदर यहाँ पर व्हाट इज डेटा, व्हाट इज डेटाबेस, व्हाट इज एसक्यूएल, व्हाट इज एसक्यूएल इसके जो टॉपिक है इस टॉपिक के अंदर हमें कुछ और भी टॉपिक, सब टॉपिक हमें ऐड करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा जो सब टॉपिक होगा हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर सपोज हम इसको एक टॉपिक सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम ऐड टेक्स्ट पे जाते हैं और यहाँ पर हम लेवल 2 को सिलेक्ट कर लेंगे और इसको भी हम सब टॉपिक पर ऐड करना चाहते हैं तो इसको भी हम सिलेक्ट करके यहाँ पर ऐड टेक्स्ट में जाकर लेवल 2 को सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम हमारा जो टेबल ऑफ कंटेंट्स जो पेज है यहाँ पर वापस से आ जाते हैं, लेकिन हमने जो 2 और सब टॉपिक ऐड किया है वो यहाँ पर दिख नहीं रहा है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे ही अपने कर्सर को ले आएंगे तो यहाँ पर भी एक ऑप्शन मिलेगा अपडेट टेबल, वरना हम यहाँ से भी इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं अपडेट टेबल। तो कैसे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ से अपने टेबल को अपडेट कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद हमें 2 ऑप्शन दिया जा रहा है, अपडेट पेज नंबर ओनली
या फिर अपडेट एंटायर टेबल। हमें पूरा टेबल को अपडेट करना है तो हम यहाँ पर अपडेट एंटायर टेबल को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो अब हम इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। तो हम अब देख सकते हैं कि हमने जो दो और टॉपिक सब टॉपिक जो हमने यहाँ पर ऐड किया था वो भी यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से हम किसी भी टॉपिक को अगर ऐड करेंगे अपने टेबल ऑफ कंटेंट्स पर, उसके बाद अगर हम उसको अपडेट नहीं करेंगे तो वो यहाँ पर शो नहीं करेगा। तो जब भी हम कोई नया हेडिंग यहाँ पर ऐड करेंगे वो पहले यहाँ पर शो नहीं करेगा। हम यहाँ पर अपडेट टेबल में जाकर अपने टेबल को अपडेट करेंगे तो अपना लेटेस्ट जो हमारा रिकॉर्ड है यहाँ पर जो भी हमने नया ऐड किया है वो सब कुछ यहाँ पर दिखेगा। अब यहाँ पर हमें और एक ऑप्शन मिल जाता है। हम यहाँ पर जितना भी हमने कंटेंट ऐड किया है वो यहाँ पर सब दिख रहा है। अब यहाँ पर हम कोई भी टेक्स्ट को अगर सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद हम टेबल ऑफ कंटेंट्स पे जाएंगे और इसके बाद हम जाएंगे कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स। यहाँ पर हम लेवल सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल 3 नंबर जो लेवल है वो सिलेक्टेड है। तो हम अगर चाहे तो यहाँ पर हम 3 नंबर लेवल को सिलेक्ट करके ओके कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक जो सब टॉपिक है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पर हमारा आगे पेज नंबर शो कर रहा है। अगर हम चाहे कि हमारा पेज नंबर शो नहीं करे, सिर्फ हमारा टॉपिक जो है वो यहाँ पर शो करे तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर हम टेबल ऑफ कंटेंट्स पे जाएंगे और यहाँ पर हम कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स पे जाएंगे और यहाँ पर जो हमें ऑप्शन मिल रहा है शो पेज नंबर, इस बॉक्स को हम अनचेक कर देंगे और इसके बाद हम ओके पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हम इसको यस कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे टॉपिक के आगे यहाँ पर पेज नंबर शो नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम अपने पेज नंबर को अगर शो करवाना चाहे तो शो करवा सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो हम हाइड करवा सकते हैं। और इसके बाद ये जो हमारा स्टाइल है इसको अगर हम चेंज करना चाहे तो हम यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स पे जाएंगे। ये हमारा पहले वाला स्टाइल सिलेक्टेड है। अगर हम चाहे तो यहाँ पर दूसरे वाला स्टाइल भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा दूसरे वाला जो स्टाइल है यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। सिर्फ फर्क इतना है कि पहले वाला जो ऑप्शन है वहाँ पर सिर्फ कंटेंट्स लिखा आ रहा था और यहाँ पर अब यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखा आ रहा है। अगर आप चाहे तो यहाँ पर अपने बुक्स का जो नाम है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद जो 3 नंबर ऑप्शन है वो भी यहाँ पर अलग एक स्टाइल के हैं। अगर ये चाहे तो हम ये इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है कुछ इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पर एक प्रॉब्लम होगा कि यहाँ पर हमने जो टॉपिक से यहाँ पर हेडिंग से यहाँ पर ऐड किया था वो यहाँ पर वो नाम शो नहीं कर रहा है। यहाँ पर टाइप चैप्टर टाइटल ये हमारा पहले जो है वो लेवल 1 का है, यहाँ पर दूसरा लेवल 2 का है और यहाँ पर तीसरा लेवल 3 का है। ये यहाँ पर लेवल के साथ शो कर रहा है लेकिन यहाँ पर हमारा नाम जो है वो यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। तो ये हो गया हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर जो ऑप्शंस आता है। और यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स में एक लास्ट ऑप्शन यहाँ पर एक बच जाता है, रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट्स। हम यहाँ पर जो टॉपिक हमने ऐड किया है, सपोज हम किसी टॉपिक को यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं तो इसको हम एक काम करते हैं, इसके स्टाइल को हम चेंज कर लेते हैं, एकदम फर्स्ट वाला जो स्टाइल है। ओके, अब यहाँ पर अगर हम व्हाट इज डेटाबेस इसको अगर हम यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर जाएंगे, इसको हम कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम पहुँच गए हैं। अब इसको हम सिलेक्ट करके उसके बाद यहाँ पर हम ऐड टेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पर हम डू नॉट शो इन टेबल ऑफ कंटेंट्स इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर अपना जो टेबल ऑफ कंटेंट्स का पेज है यहाँ पर हम आ गए हैं। इसको हम वापस से अपडेट कर लेते हैं। हम इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, एक बार क्लिक करके इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर अपडेट टेबल पे जाएंगे और यहाँ पर हम एंटायर टेबल को अपडेट कर लेंगे। यहाँ पर हम ओके कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि व्हाट इज डेटाबेस वाला जो हमारा टॉपिक था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है, वो हम यहाँ पर देख नहीं सकते। तो इस तरीके से हम अगर टेबल ऑफ कंटेंट्स में से किसी टॉपिक को रिमूव करना चाहते हैं तो वो हम इस तरीके से कर सकते हैं।
तो ये हमारा जो टेबल ऑफ कंटेंट्स का जो पूरा टॉपिक है वो है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज का वीडियो यहीं तक। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।